उपन्यास गोदान। अब गोदान की समरी देखते हैं। अवध प्रांत में 5 मील के फासले पर 2 गांव हैं। एक गांव का नाम सेमरी है, दूसरे का बेलारी। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते हैं। खन्ना, मालती और डॉक्टर मेहता लखनऊ में रहते हैं। गोदान का आरंभ ग्रामीण परिवेश से होता है, मतलब गांव का सीन दिखाया जाता है उसके अंदर। धनिया के मना करने पर भी, मतलब जो गोबर उसकी होरी की पत्नी है धनिया, उसके मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने बेलारी से सेमरी जाता है। उसे लगता है कि राय साहब से मिलते रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा बढ़ जाती है, उससे मिल जाता है तो उसकी रेपुटेशन बढ़ती है। वे कहता है कि इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि हम अब तक हमारी जान बची हुई है। वे समझता है कि जिन पाँवों तले अपनी गर्दन दबी हो, इसीलिए उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। मतलब जो पाँव हमारी गर्दन पे रखे हुए हैं उनको सहलाते रहना चाहिए, नहीं तो वो हमारी गर्दन दबा के हमें मार भी सकते। रास्ते में उसे पड़ोस के गांव का ग्वाला भोला मिलता है। उसकी गायों को देखकर होरी के मन में एक गाय रखने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। वो गाय रखना चाहता है। वह विदुर भोला के मन में फिर से सगाई करा देने का लालच देता है। भोला उसे 80 रुपए की गाय उधार पर ले जाने का आग्रह करता है और उससे अपने पास भूसे की कमी की बात करता है। होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय लेने को उचित मानकर फिर ले लूंगा कहकर गाय लेने से मना कर देता, पर भूसा देने का वायदा कर सेमरी में पहुंचता। कहता मैं फिर कभी ले लूंगा गाय, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उधार लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें भूसा दे दूंगा। और वादा करके सेमरी पहुंच जाता है। राय साहब अपनी असुविधाओं को बता कर चाहते हैं कि टैक्स की वसूली में होरी उसकी सहायता करे। होरी उनकी बातों में आ जाता है। इस समय एक आदमी आकर राय साहब को बताता है कि मजदूर बेगार करने से मना कर रहे हैं। बेगार क्या होता है? सिर्फ खाना देकर काम करा लेना, उसको बेगार कहते हैं, कोई पैसा ना देना। यह सुनकर राय साहब आगबूला हो जाते हैं और उन्हें हंटर से ठीक करने की कहकर उठकर चले जाते हैं। घर पर पहुंचकर होरी राय साहब की तारीफ करता है तो बेटा गोबर उन्हें रंगा सियार कहकर उससे अपनी नफरत जाहिर करता है। वो जाके राय साहब की जब घर में तारीफ करता है तो उनका बेटा जो गोबर है वो कहता है वो एक रंगा सियार है, वो जैसी सिचुएशन होती है वैसा अपना रंग बदल लेता है। होरी बताता है कि उसने भोला को भूसा देने का वचन दिया है। यह सुनकर गोबर और धनिया उस पर बिगड़ते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। होरी जब बताता है कि भोला धनिया की प्रशंसा कर रहा था तब धनिया कुछ नरम पड़ जाती है। अब नारी का स्वभाव होता है उसकी कोई प्रशंसा करे तो वो शांत हो जाती है। तो भोला भूसा लेने आता है। धनिया 3 खोचे भूसा भरवाकर पति और बेटे को उसके घर तक भूसा पहुंचाने को कहती है। भोला के घर पर उसकी विधवा बेटी झुनिया है, उससे गोबर की मुलाकात होती है। दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब वो जो गोबर है भूसा देने जाता है तो उससे उसकी बेटी भोला की बेटी दिखाई देती है और उससे वो अट्रैक्ट हो जाता है। भोला होरी से दूसरे दिन गाय ले लेने को कहता है। दूसरे दिन गोबर भोला के घर से गाय लाता है। झुनिया उसे छोड़ने बेलारी के निकट तक आती है, फिर मिलने का वायदा करके लौट जाती है। गाय के आते ही होरी घर में आनंद की लहर उमड़ती है। गाय का भव्य स्वागत किया जाता है। गाय के लिए आंगन में खूंटी गाड़ी जाती है। गांव वाले आकर गाय के लक्षण भी होरी की खुशकिस्मती की तारीफ करते हैं। मतलब गाय जैसे आज की डेट में कोई गाड़ी लेता है खुश होता है, तो वो गाय लेके उतना खुश है। केवल अलगोजा हो गए उसके 2 भाई हीरा और शोभा नहीं आते और वो चिढ़ गए उसके दोनों भाई कि ये गाय कैसे ले आया। इससे होरी को बड़ा दुख होता है। वह जब हीरा को बुलाने जाता है तो सुनता है कि हीरा शोभा के सामने होरी की निंदा कर रहा था। होरी धनिया को यह बताता है। धनिया ये सुनकर उससे झगड़ती है। सेमरी में राय साहब के घर पर उत्सव है। उसमें धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय कर रहे हैं। उत्सव के लिए होरी को 5 रुपये नजराना देना है। मतलब वहां पर एक्टिंग करने उसके लिए भी 5 रुपये देना पड़ेगा होरी को, ना कि उसे मिलेंगे। उत्सव के लिए होरी को 5 रुपये नजराना देना है। राय साहब के मेहमानों में गांव और शहर के लोग हैं। शहर के मेहमान हैं बिजली पत्र के संपादक पंडित ओमकारनाथ, वकील तथा दलाल मिस्टर तनखा, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर मेहता, मील मालिक मिस्टर खन्ना, उनकी धर्मपत्नी कामिनी यानी कि गोविंदी, डॉक्टर मिस मालती और मिर्जा खुर्शीद, ये सब वहाँ पर मिलेंगे। वहाँ बातचीत में राय साहब जमींदारी प्रथा के शोषण की निंदा करते हैं। राय साहब कहते हैं कि जमींदारी प्रथा जो है बहुत बेकार है। डॉक्टर मेहता और राय साहब की कथनी और करनी में अंतर के प्रति व्यंग्य करते हैं कि जो मेहता है और राय साहब है वो कहते कुछ है और करते कुछ हैं। भोजन के समय मांस मदिरा का स्थान छोड़कर ओंकारनाथ अलग से फलाहार करना चाहते हैं, पर मिस मालती अपनी बातों से ओंकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिलवा देती है और वायदे के मुताबिक 1000 रुपये इनाम लेती है। मतलब उसको शर्त लगा लेती है कि उसको शराब पिला देगी, पिला भी देती है और 1000 रुपये इनाम के ले भी लेती है और वायदे के मुताबिक 1000 रुपये इनाम लेती है। और उसी समय पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपये मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपये ना मिले तो वे गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उनकी मूछें उखाड़ लेता है। पठान के वेश में आए मेहता की नाटकबाजी वहीं खत्म हो जाती है। उसी समय सब शिकार खेलने जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। 3 टोलियां बनती हैं। पहली टोली में मेहता और मालती जाते हैं। मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता को इस और कोई आकर्षण नहीं है। मतलब मेहता को उससे कोई आकर्षण नहीं है। मेहता को शिकार की चिड़िया पानी से लाकर एक जंगली लकड़ी देती है
और दोनों को अपने घर ले जाकर मधुर व्यवहार से खुश कर देती है। इससे मालती ईर्ष्या करती है, मालती को जलन होती है, तो वह मेहता की नज़र से में गिर जाती है। दूसरी टोली के राय साहब और खन्ना के बीच मील के शेयर के बारे में बातचीत होती है। राय साहब शेयर खरीदने की बात टाल देते हैं। तीसरी टोली तंखा और मिर्जा है। मिर्जा एक हिरन का शिकार करते हैं, हिरन को एक ग्रामीण युवक को देते हैं। सब मिलकर उस युवक के गांव में जाते हैं, खा पीकर खुशी से सारा दिन वहां बिताकर शाम को लौट आते। होरी के घर पर गायें आ जाने से सब खुश थे। इतने में राय साहब का कारिंदा कहता है कि नोखेराम बाकी लगान ना चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी पैसे का इंतजाम करने के लिए साहूकार झिंगूरी सिंह के पास पहुंचता है। झिंगूरी सिंह की आंख गाय पर थी। उसने गायें ले लेने का चक्कर चलाया और कर्ज ना लेकर लाचार होकर गायें बेचकर लगान चुकाने के लिए राजी हो जाता है और धनिया को भी राजी कर लेता है। रात को घर के भीतर उमस होने के कारण वह गाय को बाहर लाकर बांधता है और बीमार शोभा को देखकर लौटते समय गाय के पास हीरा को देखकर ठिठक जाता है। मतलब गाय के पास देखता है कि हीरा खड़ा है। उसी रात को विष दिए जाने से गाय मर जाती है। तो होरी धनिया को हीरा पर शक होने की बात बता देता है। होरी कहता है कि शायद उसी ने उसको जहर दिया है। तो धनिया हीरा को गालियां देती है और सारे गांव में कोहराम मचा देती है। होरी भाई को बचाने के लिए सच को छिपाकर गोबर की झूठी कसम खा लेता है। जांच पड़ताल करने पर दारोगा गांव में आता है। गांव के मुखिया लोग इस विपत्ति का फायदा उठाने के लिए हीरा पर जुर्माना लगाते हैं। कुर्की से बचने, मतलब अब वो जेल जाएगा तो इज्जत चली जाएगी। कुर्की से बचने तथा परिवार की इज्जत बचाने होरी झिंगूरी सिंह से कर्ज लेकर रिश्वत के पैसे लाता है, पर धनिया के कारण वह दारोगा को मिल नहीं पाता। दारोगा मुखिया लोगों को घर की तलाशी लेने की धमकी देकर उनसे भी रिश्वत के पैसे वसूल करके चला जाता है। मतलब उस समय तो लोग ये भी समझते थे कि घर की तलाशी होगी तो इज्जत चली जाएगी, तो उसके बदले भी वो रिश्वत ले लेता है। एक रात होरी कड़कती सर्दी में खेत की रखवाली कर रहा था कि धनिया वहां पहुंच जाती है और बताती है कि 5 महीने का गर्भ लेकर जुनिया घर में आ गई है। और होरी पहले उसे निकाल देने की बात तो करता है, बाद में धनिया के समझाने पर उसे घर में रहने का आश्वासन देता है। अब फिर से पंचायत को होरी का गला दबाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि एक विधवा जो प्रेग्नेंट उसको लाके घर में रख दिया। जुनिया के एक लड़का होता है। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर 100 रुपये नकद और 3 मन अनाज का दंड लगा देती है। धनिया पंचायत पर बहुत फुफकारती है, पर होरी झिंगूरी सिंह के पास मकान रहन पर रखकर 80 रुपये लाता है और दंड चुका देता है। मतलब मकान भी गिरवी रख देता है। गोबर जुनिया को चुपके से अपने घर में छोड़कर लोक लज्जा के भय से लखनऊ शहर भाग जाता है और वह मिर्जा खुर्शीद के यहाँ महीने में 15 रुपये वेतन पर नौकरी करता है। की दी हुई कोठरी में रहता है। दंड में सारा अनाज दे देने के बाद होरी के पास कुछ नहीं बचता। इसी समय पुनिया उसकी सहायता करता है। वर्षा के अभाव से उसकी ईंख सूख जाती है। भोला गाय के रुपए लेना चाहता है, होरी रुपए दे नहीं पाता। भोला होरी के बैल खोल कर ले जाता है। अब वो पैसे नहीं दे पाता तो भोला क्या करता है, उसकी बैल खोल ले आता है। गांव वाले इसका विरोध करते हैं, पर धर्म के भय से मर्यादावादी और ईमानदार होरी विवश होकर इसकी अनुमति दे देता। मतलब पहले अनाज चला गया, अब बैल भी चले गए। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली महिला है। उसके प्रयत्न से मेहता विमेंस लीग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देते हैं, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत जरूरी है। मालती मेहता से सहमत होती है। वह मेहता को अपने घर पर खाने पर बुलाती है। उसी समय मेहता आरोप लगाते हैं कि उसी के कारण मिस्टर खन्ना मिसिस खन्ना से अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। यह सुनकर मालती बिगड़ जाती है और अपने घर चली जाती है। राय साहब को पता चल जाता है कि होरी से वसूल किए गए दंड के सारे पैसे गांव के मुखिया लोग खा गए। वे नोखेराम से रुपए देने को कहता है, तो चारों महाजन बिजली के संपादक ओंकार नाथ को सूचना दे देते हैं कि राय साहब असामियों से जुर्माना वसूल करते हैं। ओंकार नाथ राय साहब को बताते हैं कि वे अपनी पत्रिका में ऐसी सनसनीखेज खबर छापने जा रहे हैं। राय साहब 100 ग्राहकों का चंदा रिश्वत के रूप में भरकर किसी तरह से छपाने से रोक देते हैं। जब गांव में बुआई शुरू हो जाती है, तब होरी के पास बैल नहीं है। होरी की लाचारी का फायदा उठाकर दाता दीन होरी से साजे में बुआई कराने का प्रस्ताव देते कर होरी को मजदूर के स्तर तक ले जाता है, उसे मजदूर बना देता है। मतलब उसके पास जमीन है फिर भी उसे मजदूर बना देता है। उधर दाता दीन का बेटा माता दीन जुनिया को प्रेम पाश में फांसने के प्रयास करता है। जुनिया को उन गोबर की पत्नी उसको अपने वश में करना चाहता है, लेकिन बीच में सोना पहुंच जाने से मामला गड़बड़ होने से बच जाता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मील मालिक से मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल कर लेते हैं। मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी गोविंदी के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। गोविंदी सादा जीवन पसंद करती है तो मिस्टर खन्ना विलासमय जीवन। एक बार पति पत्नी में बेटे के इलाज के लिए भिन्न भिन्न डॉक्टरों को बुलाने पर मतमंतर पर झगड़ा हो गया था। मतलब वो चाहते थे कोई और डॉक्टर आए, पत्नी चाहती कोई और डॉक्टर आए, तो दोनों में लड़ाई हो गई। क्रोध से गोविंदी पार्क में चली जाती है और वहीं उसकी मुलाकात मेहता से होती है। मेहता उसकी प्रशंसा कर उसे
समझा बुझाकर घर लौटा लाते हैं। होरी दाता दिन की मजदूरी करने लगता है। ईंट काटते समय कड़ी मेहनत करने के कारण बेहोश हो जाता है। उधर गोबर अब नौकरी छोड़कर खोचा लगाने के काम में लग जाता है। उसके पास 2 पैसे हो जाते हैं। वह एक दिन गांव में पहुंचता है। वह सभी के लिए सामान लाता है। गांव में गोबर महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय किया जाता है। फलस्वरूप गोबर सभी महाजनों के क्रोध का शिकार बन जाता है। जंगी को शहर में नौकरी कराने का लोभ दिखाकर उसे प्रभावित कर देते हैं। वह भोला को मनाकर उससे अपने बैल ले आता है। दाता दिन को 30 रुपये उधार के लिए 70 रुपये देना चाहता है। नोखेराम को लगान वसूल करके रसीद ना देने पर उसे अदालत की धमकी देता है। कौन? गोबर। झुनिया को फुसलाकर शहर जाते समय माँ से झगड़ा हो जाता है। माँ के पाँव में सिर ना झुकाकर बिल्कुल उद्दंड स्वार्थी बनकर बाल बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। राय साहब की कई समस्याएं थी। उनको कन्या का विवाह करना था, अदालत में मुकदमा करना था और सिर पर चुनाव भी थे। कुंवर दिग्विजय सिंह के साथ शादी तय हुई थी। राजा साहब के साथ चुनाव लड़ना था। पैसों की कमी थी, इसीलिए वे तनखा के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। वे मना करते हैं तो वे खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करके बाद में कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम कर सकने की बात बताते हैं। बातचीत के दौरान मेहता महिलाओं की व्यायामशाला के लिए चंदा मांगने पहुंचते हैं, मतलब उनकी जिम खोलने के लिए पैसा लेने जाते हैं। खन्ना कुछ देने से मना कर देते हैं। गोविंद को भी व्यायामशाला की नींव रखने के लिए मना करते हैं। राय साहब 5,000 रुपये लिख देते हैं। फिर मालती पहुंचती है तो खन्ना से 1,000 रुपये का चेक लिखवा लेती है। माता दीन की रखैल सीलिया अनाज के ढेर से कोई शेर भर अनाज दुलारी सहुआइन को दे आती है तो माता दीन उसे धिक्कारता है, निकल जाने को कहता है। सीलिया दुखी होती है। सीलिया के बाप हरखू के कहने पर उसके साथी माता दीन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सीलिया को अपने घर पर रख लेती है। सीलिया मजदूरी करके गुजर बसर करती है। सोना 17 साल की हो गई थी। उसके विवाह के लिए पैसों की ज़रूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे। सोना सीलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गए, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। ससुराल वाले मान गए, लेकिन फिर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए वो दहेज देना चाहती है। भोला एक जवान विधवा नोहरी से विवाह करता है। नोहरी के साथ बहुओं से नहीं पटती। पुत्र कामना भोला को घर से भगा देती है। नोखेराम नोहरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। नोहरी गांव रानी की जाति का है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू शाह को भड़काकर होरी की सारी ईख नीलाम कर देता है। इससे उगाई की उम्मीद ना होने से वो दुलारी होरी को शादी के लिए 200 रुपये नहीं देती। इतने में सहानुभूति दिखाकर नोहरी होरी को 200 रुपये देकर अपनी दयाशीलता का परिचय देती है। शहर में परिवार लाकर गोबर देखता है कि जहां वह खांचा लगाता था वहीं दूसरा बैठने लगा है। उसको कारोबार में घाटा हुआ तो वह मील में नौकरी कर लेता है। झुनिया को गोबर की कामुकता पसंद नहीं आती। गोबर का बेटा मर जाता है। झुनिया गर्भवती है। गोबर नशा करने लगा है। झुनिया को पीटता है, गालियां देता है। चूहिया की सहायता से झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मील में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। मील गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर संबंध स्वाभाविक हो जाता है। माता दीन नोहरी के प्रति फिर से आकर्षित होता है। वह सीलिया के लिए छोटी को 2 रुपये देता है। रुपए पाकर सीलिया खुश होती है। यह समाचार देने सोना के ससुराल पहुंचती है। मथुरा नोहरी से प्रेम निवेदन करता है। दोनों पास पास आ जाते हैं तो सोना की आवाज़ से पीछे हट जाते हैं। सोना सीलिया को बहुत फटकारती है। मील में आग लग गई थी। मील में नए मजदूर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए पुराने मजदूर ले लिए जाते हैं। खन्ना गोविंद का मनमुटाव जो है मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती है सेवा व्रत में लगी रहती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं, सहायता करते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव में भी जीत होती है। वे लोग होम मेंबर भी बन जाते हैं। राजा साहब राय साहब के पुत्र रुद्र प्रताप से अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं, पर रुद्र प्रताप मालती की बहन सरोज से विवाह करके इंग्लैंड चला जाता है। फिर राय साहब की बेटी और दामाद में विवाह विच्छेद हो जाता है। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ऊंची वेतन के बावजूद उन पर कर्ज है, कुर्की भी आई है। तब मालती मेहता को अपने घर पर ले आती है और उनकी सहायता करती है। मालती गोबर को माली रख लेती है। उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहने को पसंद करती है। वो कहती है उससे शादी नहीं करेगी, उनके दोस्त बनकर उनके साथ रहेगी। माता दीन सीलिया से बालक को प्यार करता है। वह निमोनिया से मर जाता है। माता दीन सीलिया के प्रति आकर्षित होता है। सारा जाति बंधन तोड़कर उसके साथ रहता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगान ना चुकाने से नोखेराम बेदखली का दावा करता है। माता दीन होरी को सुझाव देता है कि अधेड़ राम सेवक मेहता से रूपा की शादी करके बदले में कुछ रुपए ले ले और खेती करे। होरी यह सुनकर बड़ा दुखी होता है, पर अंत में होरी और धनिया राजी हो जाते हैं।
गोबर को शादी में आने की खबर दी जाती है। गोबर झुनिया को लेकर गांव में पहुंचता है। रूपा की शादी होती है। मालती भी शादी में शरीक होती है। गोबर गांव में झुनिया को छोड़कर लखनऊ चला जाता है। रूपा ससुराल में समृद्धि देखकर पिता की गाय की लालसा की बात सोचकर दुखी होती है। मायके जाते समय एक गाय ले जाने की बात सोचती है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था, इसीलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। रात को बैठकर धनिया के साथ सुतली काटता है। एक दिन हीरा आकर पहुंचता है और होरी से माफी मांगता है, उसका भाई। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है और उसके क्या मतलब उसे लू लग जाती है। धनिया भाग कर आती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। शोभा और हीरा होरी को घर पर ले गए। होरी की जुबान बंद हो गई। धनिया घरेलू उपचार करती है, सब बेकार हो जाता है। हीरा गोदान करने को कहता है, दूसरे लोग भी यही कहते हैं। धनिया सुतली बेचकर रखे 20 आने जो बचे थे पति के ठंडे हाथ में रखकर ब्राह्मण दाता दीन से बोलती है, महाराज घर में ना गायें हैं, ना बछियां, ना पैसा, यही इनका गोदान है।